नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 4 और 5 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं अपना सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 का हल। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्रश्नावली 13.1 और 13.2 के प्रश्न 1 से 3 तक हल करा दिए हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो यहाँ पर हमें एक रोलर दिया गया है और रोलर किस आकार का होगा, बेलनाकार। तो यहाँ पर इस बेलनाकार रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर दिया गया है। मान लीजिए ये हमारा बेलनाकार रोलर है जिसका व्यास हमारा कितना है, यानी कि ये पूरा व्यास हमें दिया है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा हमें इसकी लंबाई दी गई है 120 सेंटीमीटर। लंबाई यानी कि ऊंचाई, क्योंकि बेलनाकार आकृति में जो लंबाई होती है उसी को हम ऊंचाई मानते हैं। तो ये हमें यहाँ पर दिया गया है कितना, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ऊंचाई यानी कि लंबाई 120 सेंटीमीटर और व्यास 84 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब हमें इसमें यह बताना है कि जो खेल का मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको हम कैसे बताएंगे, देखिए जो हमारा रोलर होगा वो खेल के मैदान को कैसे समतल करेगा। मान लीजिए ये हमारा एक बेलनाकार रोलर है, ये हमारा एक बेलन की आकृति का है। तो ये जो हमारा रोलर होगा ये खेल के मैदान को कैसे समतल करेगा, ऐसे ही समतल करेगा। तो इसका कौन सा हिस्सा यूज में आ रहा है, ये साइड का, ये और ये हिस्सा यूज में नहीं आ रहा है। यानी कि हमारा जो इस रोलर का, यानी कहें कि बेलनाकार आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ ये साइड का हिस्सा ही यूज हो रहा है। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और फिर जितना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसको 500 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल खेल के मैदान का कितना क्षेत्रफल है। और इसमें हमें कहा गया मीटर स्क्वायर में बताने को, तो वो भी हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, जो हमें प्रश्न में दिया गया है रोलर का व्यास। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि रोलर का व्यास हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर लिख लिया हमने रोलर का व्यास। अब व्यास को हम डी से दिखाते हैं, डी मीन्स डायमीटर यानी व्यास। तो ये हमें कितना दिया गया है, 84 सेंटीमीटर। तो इसको हमने लिख लिया। और इसके अलावा हमें बेलन की लंबाई या फिर यूं कहें ऊंचाई दी गई है, यानी कि h दिया गया है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस रोलर का व्यास हमें दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसके लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस व्यास की सहायता से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रोलर की त्रिज्या। तो ये हमने लिखा रोलर की त्रिज्या। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या मीन्स क्या है, r। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, अगर हम डायमीटर में यानी कि व्यास में 2 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये है हमारा व्यास 84/2, कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस रोलर का त्रिज्या। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चक्कर में जितना क्षेत्रफल समतल होगा वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एक चक्कर में जितना क्षेत्रफल समतल होगा, एक चक्कर में जितना क्षेत्रफल समतल होगा ये हमारा किसके बराबर होगा, अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसके। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसके बराबर में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखें यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। अब यहाँ से इस सूत्र पर हम मान रख देते हैं, ये हमारा 2 हो गया गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितना है हमारा 42 गुणा h कितना है 120।
ठीक है। अब देखिए ये 7 एकम 7, 7 6 42, ये तो हमारा कट गया। क्या बचा हमारे पास 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 120। तो इन सभी का आपस में हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा एक चक्कर में जितना क्षेत्रफल समतल होगा वो 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें बताना है कि 500 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल समतल होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि 500 चक्कर लगाने में, तो ये हमने लिखा 500 चक्कर लगाने में समतल क्षेत्रफल। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारा 500 है इसमें हम गुणा कर देंगे इस एक चक्कर में जितना क्षेत्रफल आया है हमारा 31,680 इससे, तो ये हमारा हो गया 31,680। अब देखिए यहाँ से ये जो हमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल हमें बताना है मैदान का मीटर स्क्वायर में, तो हमें जैसा कि पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मीटर स्क्वायर में बताना है, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणा 100 हो जाएगा, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम इस 10,000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 500 गुणा ये हो गया 31,680। अब इसमें हम किससे भाग देंगे, ये हम देंगे 10,000 से, क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में बताना है इसलिए। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। इसके अलावा ये 5 एकम 5, ये 5 दूना 10, और ये हमारा 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, एक बचा, ये हो गया 11, यानी 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 2 अठे 16 और ये 2 चौक 8। तो कितना आ गया हमारे पास, ये 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा कुल मैदान का क्षेत्रफल। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे कि अतः मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया हमारा 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 का हल यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 5 का हल कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये हमारा है बेलनाकार स्तंभ जिसकी हमें व्यास कितना दिया गया है, व्यास यानी कि ये हमारा व्यास हो जाएगा, ये हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा इस स्तंभ की हमें ऊंचाई दी गई है कितनी, 3.5 मीटर, ये हमें ऊंचाई दिया गया है। अब हमें इसमें ये बताना है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय कितना होगा, जिसमें हमें 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने की लागत 12.50 रुपए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बताते हैं कि कुल कितना व्यय होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर जितना आएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसमें हम 12.50 से गुणा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितना व्यय होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि बेलनाकार स्तंभ का व्यास। तो ये हमने लिखा कि बेलनाकार स्तंभ का व्यास, व्यास यानी कि इसको हम लिखेंगे डी कितना दिया है हमें 50 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 3.5 मीटर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये हमें व्यास तो सेंटीमीटर में दिया गया है लेकिन ऊंचाई हमें मीटर में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि इस व्यास को भी हम मीटर में ही चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या को हम मीटर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या, तो यहाँ पर हमने ये बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या लिखा और यहाँ से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हमें व्यास में 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया 50 बटे में 2, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब इसको हमें मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि 25 में 100 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.25 मीटर।
तो ये हमने यहाँ पर इसको भी मीटर में चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अब हम बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हमने यहाँ पर लिखा। अब बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। अब देखिए यहाँ पे हम इसका मान रख देते हैं, ये 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितना है 0.25 गुणा h कितना है 3.5। अब देखिए यहाँ से हम इसको आसान करने के लिए यहाँ से हम पॉइंट हटा लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे तो 100 से भाग हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 25/100। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 35/10। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा ये 7 एकम 7, 7 पंजे 35 कट गया। इसके अलावा ये 5 एकम 5, ये 5 दूना 10, ये भी कट जाएगा। ये 2 एकम 2, ये भी कट गया हमारा। अब क्या बचा हमारे पास, ये 25 एकम 25, 25 चौक 100। इसके अलावा ये हमारा 2 दूना 4, ये 11 दूना 22, 2 के पहाड़े से क्या बचा हमारे पास यहाँ 11/2, यानी ये और ये बचा है। अब यहाँ 2 से हम 11 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर बताएंगे कि इसका व्यय कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च हमें कितना दिया गया है 12.50 रुपए। ठीक है, अब हमें इस स्तंभ का कितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 5.5, तो हम यहाँ 5.5 मीटर स्क्वायर पर खर्च बता देंगे कितना आएगा। तो देखिए ये हम 12.50 में 5.5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 68.75 रुपए। यानी कि ये हमारा व्यय आ गया कि इस बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने की लागत कितनी आ गई 68.75 रुपए। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारा इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 और 5 का हल कंप्लीट होता है। आई होप आपको दोनों प्रश्न के हल काफी अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।